कमीने इंसान, मुझे ऐसे कपड़े पहना दिए, इतने शर्मनाक कपड़े। तुम्हारी औकात क्या है? मेरी बहन से शादी करने का सपना देख रहे हो? सपना देखना बंद करो। दीदी, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी है। अब तुम्हें मेरे साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। थोड़ा घूमो। हाँ, बिल्कुल सही। यही तो वो एहसास है। सोचा नहीं था कि इस जादुई दुनिया में आने के बाद मुझे इतना अपनापन महसूस होगा। अगर ये वुशोंग देख लेगी तो पक्का सगाई तोड़ देगी। हाँ, सिस्टम, क्या तुम पक्का कह रहे हो कि अगर मेरी आठों मंगेतर सगाई तोड़ दे तो मुझे अमर सम्राट की शक्ति मिल जाएगी? जी हाँ, होस्ट, जैसे ही कोई भी मंगेतर सगाई तोड़ेगी आपको अमर सम्राट की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। सगाई टूटने में विफलता पर शक्ति थोड़ी ही बढ़ेगी। ये वुशोंग, मेरी प्यारी ये वुशोंग, तुम ही तो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद करती हो। अपनी अमर सम्राट की शक्ति के लिए मुझे तुमसे ही शुरुआत करनी होगी। समय हो गया है। ये वुशोंग को अब तक आ जाना चाहिए था। यह हेहुआन पाउडर मैंने बहुत कीमती दाम पर खरीदा है। जब तुम तियानशांग लाओ में सबके सामने बेइज्जत होगी तब देखना तुम किस मुंह से मेरे ये परिवार के पास रिश्ता लेकर जाओगी। दीदी, वह यहाँ कैसे आ गई? अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया तो वह मुझे मार ही डालेगी। मुझे छिपना होगा। कितनी खूबसूरत है। चुलिंग शाओ, शांत हो जाओ। इस जादुई दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। महिलाएं सिर्फ तुम्हारी तलवार की गति को धीमा करती हैं। चुलिंग शाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारा रिश्ता होने के बावजूद तुम तियानशांग लाओ में दूसरी औरतों के साथ घूम रहे हो। आज अगर मेरा परिवार विरोध भी करे तब भी मैं तुमसे सगाई तोड़ कर रहूंगी। ठीक है, यह तुमने खुद कहा है। यह शराब पियो, जो मुकरा वो कुत्ता। ठीक है, बाद में पछताना मत। मत पीना। ये जिंग जिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जिंग जिंग, तुम तो मेरी छोटी साली हो। दीदी, तुमने अभी जो पिया वो। चुप रहो। देखो तुमने क्या पहन रखा है। यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, चुलिंग शाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। मेरी बहन के बारे में सोचना भी मत। इसका मुझसे क्या लेना देना है? मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी बहन है। छोड़ो भी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज से ये वुशोंग और चुलिंग शाओ का कोई रिश्ता नहीं है। बुरा हुआ, हेहुआन पाउडर का असर शुरू हो गया। दीदी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। नहीं, तुम इस वक्त बीच में क्यों आ गई? मैं बस सगाई तोड़ने ही वाला था और अमर सम्राट की शक्ति पाने वाला था। क्या तुम मेरी किस्मत खराब कर रही हो? तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? ईश्वर की कसम, मैं सगाई तोड़ना तो चाहता हूँ पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं इतने घटिया हथकंडे अपनाऊंगा। बहुत गर्मी लग रही है। क्या सच में गर्मी लग रही है तो कपड़े मत उतारो। कौन सा अधिकारी ऐसी परीक्षा झेल पाएगा? बस एक कदम दूर था, सगाई टूटने ही वाली थी और मुझे अमर सम्राट की शक्ति मिल जाती तो फिर सब कुछ बर्बाद कैसे हो गया? तुमने मेरे साथ क्या किया? साफ है कि तुमने ही मेरे साथ बदतमीजी की है। अब यह मेरी गलती कैसे हो गई? तुम दुष्ट इंसान, जरूर तुमने ही शराब में कुछ मिलाया है। मैं एक प्रतिष्ठित अमर परिवार, जो परिवार का इकलौता वारिस हूँ। मेरे बिस्तर पर आने के लिए न जाने कितनी औरतें लाइन में हैं। तुम्हें नशा देने की जरूरत ही क्या है? लानत है, तुम पागल हो क्या? क्या तुम सच में ऐसा कर रही हो? मैं अपनी वंश परंपरा का अकेला वारिस हूँ। अगर तुमने मुझे बर्बाद कर दिया तो मैं तुम्हारे पूरे ये परिवार के 108 सदस्यों को अपने साथ ले मरूंगा। जो क्या है उसका हर्जाना भी मैं ही दूंगा। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद किया है तो मैं चू अंकल को जवाब दे दूंगा। चाहे मार डालो या जो करना है करो। अरे दीदी, नशा मैंने ही मिलाया था। मुझे परवाह नहीं कि किसने मिलाया। आज तो इसे तुम क्या कह रही हो? मैं मेरा इरादा तो बस हेहुआन पाउडर का इस्तेमाल कर उसे तियानशांग लाओ में बदनाम करने का था ताकि हमारी सगाई टूट जाए। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम अचानक अंदर आ जाओगे और गलती से मैं भी इस पाउडर के असर में आ गई। तो सच में नशा तुमने ही मिलाया था। यह छोटी बहन मदद करने के बजाय इतनी जहरीली कैसे हो सकती है? दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में नहीं सोचा था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। चुलिंग शाओ, मैं तुम्हें बता दूं, हम बहनों से शादी करने का
ख्वाब देखना भी मत। जिंग जिंग, चलो यहाँ से। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। तुम लोगों में मुझे दोष देने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है मुझे बाकी मंगेतरों के पास जाना होगा ताकि उनसे सगाई तोड़ सकूं। पिताजी, माताजी, मैं उस अय्याश निकम्मे इंसान से शादी नहीं करूंगी। शुए चुलिंग शाओ बस थोड़ा मौज मस्ती का शौकीन है। शादी के बाद शायद वह बदल जाए। चाहे जो हो, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सगाई तोड़ना चाहती हूँ। शुए, बकवास बंद करो। अगर हमने सगाई तोड़ी तो पूरा ओयांग परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। पिताजी, हाल ही में हमारे घर उपहार लाने वाले मेहमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारा ओयांग परिवार अब संकट से बाहर निकल चुका है, तो फिर सगाई तोड़ने के बाद हमें उनके जो परिवार के बदले से डरने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे सिर्फ क्या हम ओयांग परिवार के पास आ गए हैं? कुछ दिन पहले चु लिंगशाओ के पिता चु नानतियन ने अमर सम्राट शेन शू के स्तर को पार कर लिया है। ये सभी लोग हमारे पास जो परिवार के साथ सगाई के कारण आए हैं। क्या अमर सम्राट स्तर? क्या यह सच नहीं है कि मेरा मतलब है, क्या सैकड़ों सालों से कोई अमर सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचा था? खैर, उन्होंने तो इसे पार कर ही लिया है। जो परिवार अब एक शीर्ष घराना बन चुका है, इसलिए चाहे तुम्हें कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, तुम्हें इस रिश्ते को बचाना ही होगा। अगर सगाई टूट गई तो हमारा ओयांग परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मालिक, चु लिंगशाओ, चु कुमार आ गए हैं। ओह, जल्दी जल्दी उनका स्वागत करो। जल्दी जल्दी जल्दी। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अंदर आ गया हूँ। चु कुमार, आज आप यहाँ कैसे पधारे? यह भी कोई पूछने वाली बात है। बेशक, मैं अपनी प्रिय ओयांग शुए से मिलने आया हूँ। ओयांग शुए, तुम क्या खड़ी देख रही हो? जल्दी चु कुमार के लिए चाय लाओ। यह जगह परिवार के मुखिया और बड़ों के बैठने की है। तुम इतनी बदतमीजी कैसे कर सकते हो? मैं बदतमीज ही सही, क्या तुम मुझे मारोगे? तुम, अरे ओयांग शुए, तुम चु कुमार से ऐसे बात कैसे कर सकती हो? चु कुमार इतने सहज हैं, इसका मतलब है कि वो हमें पराया नहीं समझते। जल्दी जाओ और चु कुमार के लिए चाय लाओ। हाँ, यह बूढ़ा आदमी काफी धैर्यवान है, तो फिर मुझे अपना असली रूप दिखाने में कोई गुरेज नहीं। सच कहूं तो आज मैं यहाँ एक बात करने आया हूँ, दहेज के बारे में। चु कुमार, आपके परिवार ने कितना दहेज तैयार किया है? 1 अरब स्पिरिट स्टोन। मुझे तो लगता है तुम्हारी शक्ल ही 1 अरब स्पिरिट स्टोन जैसी है। मेरा मतलब है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। क्या एक फूटी कौड़ी भी नहीं? हैरान हो गए? गुस्सा आ रहा है? क्रोधित हो तो फिर इंतजार किस बात का है? जल्दी से ओयांग शुए से कहो कि वो सगाई तोड़ दे। अरे, दहेज हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? चु कुमार, अब से हम सब एक परिवार हैं। एक परिवार में पैसों की बात करना रिश्तों को खराब करता है। बस चु कुमार और ओयांग शुए भविष्य में खुशी खुशी रहें, यही काफी है। क्या मैंने सही सुना? एक फूटी कौड़ी दहेज नहीं देने पर भी ये लोग मान गए, तो फिर मैं अमर सम्राट कैसे बनूंगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम लोगों से सगाई तुड़वा कर ही रहूंगा। किसने कहा कि मैं पैसों की बात नहीं करूंगा? दहेज तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बेटी का मुझसे विवाह करना उसके पिछले कई जन्मों का पुण्य है। इसलिए तुम्हें जो दहेज देना है वो न केवल एक पैसा कम नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले से 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। 5 करोड़ स्पिरिट स्टोन। क्या चु लिंगशाओ, तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे पहले से पता नहीं है? ओयांग परिवार का पतन हो चुका है। कई परिवार गिद्धों की तरह मंडरा रहे हैं। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मेरे इस हंगामे के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम सगाई नहीं तोड़ोगे। अमर सम्राट बनने की शक्ति मैं आ रहा हूँ। अरे, मैं तो समझा था कोई बड़ी बात है। क्या ये सिर्फ 5 गुना दहेज की बात है? हमारा ओयांग परिवार दे चुका है। अरे चु लिंगशाओ, जरा धीरे चलें, जरा धीरे चलें। अरे चु लिंगशाओ, जरा धीरे चलें। अगर आप गिर गए तो मैं चु नानतियन को क्या जवाब दूंगा? मुझसे गलती हो गई। उस समय जब जमीन देने और हर्जाना भरने की बात आई थी, तब तो मैंने उसे इतनी आसानी से मानते नहीं देखा था। अगर पहले पता होता तो 10 या 20 गुना मांग लेता। सच कहूं तो मैं सब समझता हूँ। चु लिंगशाओ, अब वक्त बदल चुका है। कितनी ही पवित्र संप्रदायों की सुंदरियां तुमसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन अब तक तुमने रद्द नहीं किया है। मेरे ओयांग परिवार के साथ सगाई को दहेज की मांग करना सिर्फ लोगों के मुंह बंद करने के लिए था। ओयांग शुए, देखो चु लिंगशाओ ने तुम्हारे लिए कितना दबाव और बदनामी झेली है। आगे चलकर तुम्हें चु लिंगशाओ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ, मुझे उसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है।
मुझे तो बस अमर सम्राट बनने की शक्ति चाहिए। ओयांग शुए, जरा देखो, चु लिंगशाओ तुमसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ तक कि मेरी माँ ने भी देखा तो वह भी भावुक हो गई। सोचा न था कि उन्होंने यह सब सिर्फ मेरे लिए किया। सच में अब जब मैं उन्हें देखती हूँ तो वह इतने बुरे भी नहीं लगते। नहीं, उसकी आंखों में यह कैसा भाव है, कहीं उसे सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। नहीं चलेगा, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। चु लिंगशाओ, आज रात तुम हवेली में ही आराम करो। मैं सेवकों से खाने पीने का इंतजाम करने को कहती हूँ। हम तब तक पिएंगे जब तक गिर न जाए। हा हा हा। सिस्टम, सगाई तोड़ने का मिशन विफल। शक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई। वर्तमान स्तर, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का शिखर। ये कैसा बेकार का ओयांग परिवार है, जरा सी भी रीड नहीं है। मैं वापस जाकर उसे एक बेहतरीन बूढ़े आदमी का कार्ड दूंगा। नहीं, मुझे ओयांग शुए से सगाई तोड़ने का कोई और तरीका सोचना होगा। चु लिंगशाओ, ओयांग शुए, चु लिंगशाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओयांग परिवार की इतनी मदद करने के लिए। पहले मुझे आपके बारे में बहुत गलतफहमियां थी। अब मैं विशेष रूप से आपसे माफी मांगने आई हूँ। ये क्या बकवास है, मैंने ओयांग परिवार की मदद की। नहीं, तुम सब लोग तो, क्या तुमने गलत दवा खा ली है, मैं पूछ रहा हूँ। अरे तुम, चु साहब, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। तुम क्या समझते हो भला? नहीं, तुम क्या करने वाले हो? चु साहब, क्या आप मेरी माफी से संतुष्ट हैं? क्या आप खुश हैं? मेरा अमर सम्राट बनने का सपना तो चकनाचूर हो गया। संतुष्ट, खाक संतुष्ट हूँ। अगर चु साहब संतुष्ट नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। महिलाएं तो बस मेरी रफ्तार को धीमा करती हैं। मुझे जल्द से जल्द अमर सम्राट बनना ही होगा, तभी बात बनेगी। अरे हाँ, सही कहा, मैं उसे कैसे भूल गया। ये ये वह जो लिंगशाओ तो बस एक अय्याश और निकम्मा इंसान है। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। तुम चिंता मत करो, जैसे ही मैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पार कर लूंगा और किंगयून जोंग का मुख्य शिष्य बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हारे पिता से शादी का प्रस्ताव रखूंगा और उनसे कहूंगा कि वे तुम्हारी सगाई तोड़ दे। डोंगफेंग भैया, आप बहुत अच्छे हैं। डोंगफेंग भैया, ये लो, यहाँ 100 स्पिरिट पिल्स हैं और एक रहस्यमय तकनीक की किताब। ये पक्का तुम्हारी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में मदद करेंगी। 100 स्पिरिट पिल्स और एक रहस्यमय तकनीक, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। इन 3 सालों का रिश्ता काम आया। अब जब मेरे पास ये 100 स्पिरिट पिल्स हैं और ये तकनीक भी है, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तो बस कुछ ही दिनों की बात है। तब तक मैं सगाई का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। अगर मैंने इस बड़े घराने की बेटी से शादी कर ली तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। डोंगफेंग भैया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भले ही उसके पिता गॉड वॉइड स्टेज के शक्तिशाली योद्धा हो, ये के दिल में सिर्फ तुम हो। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने क्या कहा? उसके पिता गॉड वॉइड स्टेज पर पहुंच गए हैं। अगर सिर्फ एक महिला के चक्कर में मैंने गॉड वॉइड स्टेज के योद्धा को नाराज कर दिया तो भविष्य में मेरा क्या होगा? गॉड वॉइड स्टेज हो तो क्या हुआ, जैसे ही तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर लोगी, हम मेरे पिता के पास चलेंगे और उनसे कहेंगे कि चू परिवार से सगाई तोड़ दें। ये इस जन्म में सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी। गॉड वॉइड स्टेज, वह तो साक्षात धरती के देवता के समान है। अगर सिर्फ एक महिला के चक्कर में मैंने गॉड वॉइड स्टेज के योद्धा को नाराज कर दिया तो शायद किंगयून जोंग के पूर्वज भी आ जाए, तब भी वे मुझे नहीं बचा पाएंगे। मिस लियू, सुना है तुम मुझसे सगाई तोड़ना चाहती हो। चु लिंगशाओ, तुम यहाँ कैसे आए? गया, मैं तो गया। यह लड़का पक्का मुझसे हिसाब चुकता करने आया है। वह तो लाजमी है। मेरे डोंगफेंग भैया किंगयून जोंग के सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। वे जल्द ही मुख्य शिष्य बन जाएंगे। तुम जैसे निकम्मे इंसान से उनकी तुलना कैसे हो सकती है? यह बेवकूफ, मेरे लिए और मुसीबतें मत खड़ी करो। उसके पिता अब गॉड वॉइड स्टेज के शक्तिशाली योद्धा है। किंगयून जोंग के संप्रदाय प्रमुख भी जिनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते। क्या शानदार जोड़ी है। आप जैसी फूल सी सुंदर लियू परिवार की बेटी बिल्कुल सही जोड़ी है। शुक्र है तुम्हें अपनी औकात का थोड़ा तो अंदाजा है। इस छोटे से कमजोर इंसान के होते हुए इस बार सगाई टूटना तय है, पक्का समझो। अमर सम्राट बनने की साधना, मैं आ गया हूँ। चु लिंगशाओ, गलतफहमी, यह सब गलतफहमी है।
यह सब बस एक गलतफहमी है। तुम जैसे कमजोर इंसान ने घुटने क्यों टेक दिए? डोंगफेंग भाई, तुम इस बेकार इंसान के सामने कैसे झुक सकते हो? जल्दी खड़े हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। डोंगफेंग भाई, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। चुलिंगशाओ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। यह वही है, उसी ने मुझे फंसाया है। मैंने उसे कोई वादा नहीं किया था। यह कैसी बकवास जोड़ी है? यह तो सरासर एक धोखेबाज इंसान है। क्या स्क्रिप्ट के हिसाब से यही चल रहा है? तुमने क्या कहा? मैंने तुम्हें फंसाया। लियू साहिबा, जब तुम्हारी पहले से ही सगाई हो चुकी है तो तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था, और उससे भी ज्यादा चुलिंगशाओ को गलतफहमी में नहीं डालना चाहिए था हमारे रिश्ते के बारे में। शुरुआत में किसने कहा था कि वो बेकार चुलिंगशाओ मेरे लायक नहीं है? मुझे अपना प्यार ढूंढने दो। और फिर किसने कहा था कि वो मेरा जीवन भर ख्याल रखेगा? अब तुम मुझे बता रही हो कि मैं ही तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। चुलिंगशाओ, वह झूठ बोल रही है। मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। मेरी ही आंखें खराब थी जो मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया। अगर ऐसा है तो जो साधना के संसाधन मैंने तुम्हें दिए थे वो सब मुझे वापस कर दो, सब के सब। वो तो तुमने अपनी मर्जी से दिए थे, अब वापस लेने का क्या मतलब है? तुम बेशर्म हो। हे भगवान, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करोगे? मैं यहाँ अमर सम्राट बनने आया हूँ, तमाशा देखने नहीं। चुलिंगशाओ, मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम धोखेबाज इंसान, मेरी अमर सम्राट बनने की साधना बर्बाद कर दी और अब मुझसे माफी की उम्मीद करती हो? क्या तुम पागल हो? चुलिंगशाओ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम धोखेबाज इंसान, औरतों की भावनाओं के साथ खेलते हो, औरतों की चीजें हड़पते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुमने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? हाँ, तुम तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। चुलिंगशाओ, चुलिंगशाओ, सब कुछ यही है। मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। वह तो बस एक मामूली सा कचरा है, फिर भी मेरे लिए उसने एक शक्तिशाली योद्धा से टक्कर ले ली। क्या सच में वही मेरा असली जीवन साथी है? तुम नीच कमीने, यहाँ से दफा हो जाओ। अगली बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चुलिंगशाओ, अगर तुम्हारे पास शेन शूस्टर का पिता न होता तो तुम किस खेत की मूली होते? आज जो अपमान तुमने किया है मैंने उसे याद रखा है। भविष्य में मैं इसका 100 गुना बदला लूंगा, तुम्हें वापस लौटा कर रहूंगा। जा रहा हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ। हम, क्या तुम अगली बार अपनी आंखें खोलकर नहीं देख सकती? ऐसे घटिया आदमी के पीछे पड़ना बंद करो, ठीक है? धत, फिर से सारी मेहनत बेकार गई। रुको, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वह एक घटिया इंसान है? तुम मुझे धोखा दे रहे थे, इसीलिए तुम अचानक यहाँ प्रकट हुए। अरे मिस लियू, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस संयोग से यहाँ से गुजर रहा था। झूठ बोलना बंद करो, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? मैं समझ गया, तुम हमेशा से चुपचाप मेरी परवाह करती रही हो। तुम्हें पता था कि वह मुझे धोखा देने वाला है, 100 लिंग युआन गोलियों और एक रहस्यमय तकनीक के साथ, इसीलिए तुम यहाँ आई हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लड़कियां इतना ज्यादा क्यों सोचती हैं? मैं तो बस सगाई तोड़ना चाहता था। पहले मैंने उसकी बातों पर भरोसा किया और तुम्हारी उपेक्षा की, पर मुझे नहीं पता था कि मुझसे सच्चा प्यार करने वाली तुम हो। यहाँ तक कि मैं एक बड़ी गलती करने ही वाली थी, तुम्हारे साथ सगाई तोड़कर। यह माहौल कुछ अजीब क्यों लग रहा है? इसीलिए मैंने फैसला किया है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। होस्ट, सगाई तोड़ने का मिशन विफल रहा। खेती में थोड़ी वृद्धि हुई। वर्तमान स्तर स्वर्ण कोर शिखर। अपनी निष्ठा साबित करने के लिए मैं अभी तुम्हारी महिला बनूंगी। नहीं मिस लियू, गलतफहमी है। मैं सच में बस यहाँ से गुजर रहा था। मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम सोच रही हो, और यहाँ खुलेआम लोगों के सामने यह ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो। स्वामी, अब काफी देर हो चुकी है। मैं पहले अपने घर लौटती हूँ। जब समय मिलेगा मैं फिर आऊंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये आठों मंगेतर मुझसे प्यार करने लगेंगी? ही। अपनी किस्मत मान लो मुरोंग यान रान। तुमने जो खाया है वह विशेष हेवान पाउडर है। जल्द ही तुम घुटनों पर आ जाओगी और मुझसे तुम्हें प्यार करने की भीख मांगोगी। हेंग फेंग, तुम बहुत नीच और बेशर्म हो। बुरी मौत मरेगा तू। अगर मेरे पिताजी को इस बारे में पता चला तो वो तुम्हारे हेंग परिवार को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। हा। चिंता मत करो, तुम्हारे शरीर का ये जुआन येन रक्त हासिल करने के बाद
मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। तब तक किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये सब मैंने किया है। चलो। बेकार है। वे सब स्वर्ण कोष जिन दान स्तर के 5वें चरण के शक्तिशाली योद्धा हैं। तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। तुम बस सपने देख रहे हो। भले ही मुझे मरना पड़े, मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दूंगा। अरे वाह, अमर महाद्वीप की सबसे खूबसूरत महिला, जो नांतियन की होने वाली बहू। जरा सोचो, अभी तुम मेरे पैरों में घुटने टेककर मुझसे अपनी सेवा करने की भीख मांगोगी। मैं तो अभी से उत्साहित हो रहा हूँ। हा हा हा। उस लड़की को छोड़ दो। चुलिंग शाओ, चुलिंग शाओ, जल्दी मेरे पिताजी को ढूंढो। उन्हें कहो कि मुझे बचाए। पकड़ लो इसे। जी। सुनो मुरोंग सुंदरी, वो तो बस एक मामूली सा कचरा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो स्वर्ण कोष के 5वें चरण के योद्धाओं के हाथों से बच पाएगा? कोरी कल्पना है ये। औरतों पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? कैसे मर्द हो तुम? हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। हा हा हा। ठीक है, अगर तुम कचरे की तरह मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। क्या तुम अभ्यास के शुरुआती स्तर पर नहीं थे? अब पता चला। बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो और इस कचरे को खत्म कर दो। तुम तो स्वर्ण कोष के शिखर पर हो। ये कैसे मुमकिन है? पूरे अमर महाद्वीप में कौन नहीं जानता कि जो नांतियन का बेटा एक बेकार इंसान है। वो तो हमेशा से बस एक मामूली अभ्यास करने वाला रहा है। ये कैसे हो सकता है कि वो स्वर्ण कोष के शिखर पर पहुंच गया? तुम सब एक साथ हमला करो। इस कचरे को मेरे लिए मार डालो, वरना तुम्हें एक भी स्पिरिट स्टोन नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जैसे कचरे मुझे मार सकते हो? चुलिंग शाओ, चाहे तुमने अभी कोई भी चाल चली हो, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। हमला करो। ये नामुमकिन है। बोलो, अब तुम क्या चाहते हो? चुलिंग शाओ, बस मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन मुझे तो बस तुम्हारी जान चाहिए। तुम मुझे नहीं मार सकते। ये क्या बकवास है? इतनी कम औकात, और मुझे मारने चले थे। मुरोंग यान रान को वापस भेज दो। मेरे पास पहले से ही बहुत औरतें हैं। जल्दी उठो। लगता है यह लड़का अपनी अयाश और निकम्मेपन की बदनामी जानबूझकर फैला रहा है। उसे दे दिया उस कमीने के हाथों। बर्बाद होने से तो बेहतर है। मुझे बचाओ, तुम जहर के असर में हो। अब क्या करें? चलो, मेरे कमरे में बिस्तर है। क्या तुम्हारे कमरे में जहर का इलाज है? चलो चलो चलो, मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। मिस मुकिंगजू, इलाज कहाँ है? मिस मुकिंगजू, तुम तो खेल के नियम ही भूल गई। मैंने भलाई में तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे शरीर का फायदा उठा रही हो। मेरी अमर सम्राट की साधना फिर से खत्म हो गई। आज तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब से मैं तुम्हारी हो गई। एहसान का बदला लेने वाली दुष्ट औरत, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। जुआन यिन रक्त, वह क्या चीज है? यह हमारे परिवार की रक्त विरासत है। वो परिवार के सभी लोगों के पास जुआन यिन रक्त होता है, जिससे साधना का स्तर बढ़ाया जा सकता है। ओह, तभी वह कुत्ता किसी भी कीमत पर तुम्हें पाना चाहता था। तो सारा खेल इस जुआन यिन रक्त के लिए था, और अंत में इसका फायदा तुम्हें ही मिला। फायदा मिलने से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो बस अमर सम्राट की साधना चाहिए थी। तुम्हें ऐसी बात कहते हुए शर्म नहीं आती? साफ साफ तो मुझे नुकसान हुआ है, समझे? मिस, आप ठीक हैं? यह जानकर अच्छा लगा। शाओ डिये, मेरे पिताजी कहाँ हैं? मालिक भी वापस आ गए हैं। बाहर बहुत भीड़ है, वे आपको ही ढूंढ रहे हैं। मैं अभी पिताजी से मिलने जाती हूँ। अरे तुम कमीने, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? मिस के बिस्तर पर तुमने किसे कमीना कहा? क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी तुम्हें अपनी दासी बना लूं?
शाओ डिये, बदतमीजी मत करो। अगर चुलिंग शाओ ने मुझे ना बचाया होता तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाती। मिस, क्या आप कह रही हैं कि उन्होंने आपको बचाया? हाँ। यह कैसे मुमकिन है? क्या वह सिर्फ शुरुआती स्तर का एक निकम्मा नहीं है? और जब हम शहर में आए तो शहर में चर्चा थी कि वह युद्ध प्रेमी लू शुए की तियानशान लाओ गई है उससे सगाई तोड़ने के लिए। वह यहाँ कैसे हो सकता है? क्या तुम उस गुस्सैल लड़की की बात कर रही हो जिसके दिमाग में सिर्फ लड़ाई झगड़ा भरा है? लू शुए की वापस आ गई है और फिर से तियानशान लाओ जाकर मुझसे सगाई तोड़ना चाहती है। हम स्वामी, यह बात जरूर शुए की बहन को तुम्हारे बारे में गलतफहमी है। बाद में मैं उनसे बात करके सब साफ कर दूंगा। नहीं, मैं अपना मामला खुद सुलझा लूंगा। ही आखिरकार सगाई टूटने वाली है। सिस्टम, मेरे अमर सम्राट बनने की साधना तैयार है। मैं अभी इसे पूरा कर लूंगा। लू कुमारी, चू कुमार, वह सच में हमारे तियानशान लाओ में नहीं है। क्या आप कहीं और ढूंढना पसंद करेंगे? तो फिर मुझे ढूंढ कर दो तियानशान लाओ के अंदर। अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारी इस तियानशान लाओ को ढहा दूंगी। लो कुमारी, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अगर तुमने मेरी तियानशान लाओ को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे लू परिवार को मिटा दूंगा। चू कुमार, आप आखिरकार वापस आ गए। देखो, नीचे जाओ। हम सुना है तुम मुझसे सगाई तोड़ना चाहते हो। सही कहा चू लिंगशाओ। लू शुएकी का आदमी मुझसे अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तुम जैसे बेकार इंसान मेरे लायक बिल्कुल नहीं हो। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसा बेकार इंसान तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूँ। बताओ, तुम सगाई कैसे तोड़ना चाहती हो? मैं बिना शर्त मान जाऊंगा। अमर सम्राट की साधना, मैं आ रहा हूँ। ही, क्या तुम सच में मान गए? बिल्कुल, जल्दी करो। जल्दी सगाई का पत्र निकालो और फाड़ दो। अगर मैंने 1 सेकंड भी देरी की तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। अच्छा, तुम अभी भी एक मर्द हो। मुझसे मुकाबला करो। अगर तुम हार गए तो हम अभी सगाई तोड़ देंगे। अगर मैं हार गया तो तुरंत तुम्हारी औरत बन जाऊंगी। लड़ाई झगड़ा रहने दो। तुम्हें सगाई तोड़नी है तो तोड़ लो। क्या मेरी सहमति काफी नहीं है? इतना सब करने की क्या जरूरत है? यह कैसे हो सकता है? अगर यह बात बाहर फैली तो लोग सोचेंगे कि मैं लू शुएकी तुम्हें सगाई तोड़ने के लिए मजबूर कर रही हूँ। क्या मेरे लू परिवार की कोई इज्जत नहीं है? ये कैसी मंगेतर ढूंढ ली है मैंने? अजीब मंगेतर है। इसकी सोच कमाल है। मैं तुम्हें एक हाथ देता हूँ। शुरू करो। जाने दो। एक थप्पड़ खाना है तो खा ही लेता हूँ। थोड़ी देर में मैं जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करूंगा। अमर सम्राट की साधना के सामने ये सब क्या मायने रखता है? यह कैसे संभव है? लू कुमारी, क्या तुम नाटक कर रही हो? तुम्हारे पास तो शरीर की रक्षा करने वाली ऊर्जा है। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए दोष मत देना। अरे भाई, यह औरत तो सच में पागल है। अरे यार, तुम औरतें इतनी बेरहम क्यों होती हो? मैं तो अपने परिवार की इकलौती संतान हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मेरा वंश ही खत्म हो जाए? तुम एक बेकार इंसान हो। वंश आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? तुम बस औरतों को परेशान करना जानते हो। इससे बेहतर है कि इसे काट ही दिया जाए। तुम एक बेकार इंसान हो। वंश आगे बढ़ाने का क्या मतलब है? तुम बस औरतों को परेशान करना जानते हो। इससे बेहतर है कि इसे काट ही दिया जाए। मुझे सगाई तोड़कर अमर सम्राट बनना है। क्या तुम कोई नपुंसक हो? लू शुएकी, जब शेर शांत बैठा हो तो क्या तुम मुझे हेलो किटी समझती हो? यह कैसे मुमकिन है? सगाई ठीक से नहीं तोड़ सकती थी। क्या अपनी गलती समझ आई? हाँ, गलती हो गई। मैं हार मानता हूँ। उठो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। इस बार मैं सिर्फ एक हाथ का इस्तेमाल करूंगा। क्या हम अपनी पुरानी शर्त पर कायम हैं? अगर तुमने एक बार भी हमला किया तो मैं सीधे जमीन पर लेट जाऊंगा और हार मान लूंगा। अगर तुमने एक बार भी हमला किया तो मैं सीधे जमीन पर लेट जाऊंगा और हार मान लूंगा। मैं कितना होशियार हूँ। हार तो हार होती है। तुम्हें मुझे नीचा दिखाने के लिए इस तरह के तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। मैं लू शुएकी ऐसी वैसी जुबान से पलटने वाली नहीं हूँ। लू कुमारी लू, तुमने हार क्यों मान ली? अभी मैंने सोचा नहीं था कि लू शुएकी का शरीर इतना आकर्षक होगा। अरे चू लिंगशाओ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो अमर सम्राट बनना है। औरतें सिर्फ तुम्हारी तलवार की गति को धीमा करेंगी। कुमारी लू,
कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। हमने अभी मुकाबला खत्म नहीं किया है। ऐसा लगता है तुम वैसी नहीं हो जैसा लोग कहते थे कि तुम चरित्रहीन हो, बल्कि तुम तो एक सच्चे सज्जन हो। मैं लू शुए की फैसला करती हूँ कि मैं तुम्हारी ही औरत बनूंगी। मैं सज्जन कब से बन गया? मैंने इतनी मेहनत से जो छवि बनाई थी वो ऐसे ही बर्बाद हो गई। क्या मुकाबला नहीं करना था? क्या सगाई नहीं तोड़नी थी? क्या मुकाबला नहीं करना था? क्या सगाई नहीं तोड़नी थी? हे भगवान, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? मेरी अमर सम्राट बनने की साधना फिर से खत्म हो गई। सब मेहनत बेकार गई। स्वामी, लोग कहते हैं कि तुम एक बेकार साधक हो। मैं तुमसे क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ? बकवास। तुम्हें तो सगाई अभी तोड़ देनी चाहिए। क्या मैं उससे बेहतर नहीं हूँ? कुमारी लू, युवा मास्टर चू। लो परिवार के नौकर संदेश लेकर आए हैं। कुमारी लो को तुरंत घर लौटने के लिए कहा है। अरे, पक्का मेरे पिताजी ही होंगे। वो मुझे तुमसे सगाई नहीं तोड़ने दे रहे, इसीलिए मुझे वापस बुलाने के लिए आदमी भेजा है। मेरे ये बूढ़े ससुर जी भी ना, इतनी जल्दी उसे वापस क्यों नहीं बुलाया? अब तो हम पति पत्नी जैसे ही हैं। अब मुझे सगाई तोड़ने की क्या चिंता? मैं अभी वापस जाता हूँ, उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताता हूँ, फिर आकर तुमसे मिलता हूँ। वरिष्ठ भाई, वो बेकार चुलिंगशाओ, वो यहीं अंदर है। वरिष्ठ भाई, अगर चुलिंगशाओ के पिता न होते तो उसकी क्या औकात थी? बड़ी वरिष्ठ बहन जैसी सुंदर महिला और आप जैसे प्रतिभाशाली लोग साथ हों, तभी तो जोड़ी जमेगी। क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो। भले ही उसके पिता हुआशेन स्तर के हों, पर मेरे पीछे किंगयुन जोंग का समर्थन है। इस बेकार इंसान को थोड़ा धमकाओ, उसे खुद सगाई तोड़ने पर मजबूर करो। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा हुआ वरिष्ठ भाई को अभी पता नहीं है। चू नानतियन पहले से ही शेन शू स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति है, वरना सच में पता नहीं किसे चू लिंगशाओ को सबक सिखाने के लिए भेजता। भले ही जो परिवार बाद में पूछताछ करता तो भी वो सुयू को ही ढूंढते। वरिष्ठ भाई, वो महिला देखो, क्या वो वही नहीं है जिसकी उस बेकार चू लिंगशाओ के साथ सगाई तय है? लू परिवार की मार्शल आर्ट्स की दीवानी बेटी लू शुए की है ना? वो यहाँ क्या कर रही है? वरिष्ठ भाई, अफवाह है कि ये लू शुए की चू लिंगशाओ से बहुत नफरत करती है। वो तियानशान लाओ से बाहर आ रही है और इतनी खुश भी है। पक्का उसने चू लिंगशाओ को मजबूर किया होगा सगाई तोड़ने के लिए। ओह, लगता है वो वाकई में एक बेकार इंसान है। सच में कागज का शेर निकला। रुको वरिष्ठ भाई, बड़ी वरिष्ठ बहन की सगाई तोड़ने में मदद करते हैं। मुझे बताओ तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? वरिष्ठ भाई तुम्हारा बदला लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। ए लड़के, तुम ही चू लिंगशाओ हो। अगर तुम नहीं तो और कौन? मैं किंगयुन जोंग का मुख्य शिष्य सुयू हूँ। फिर क्या? आज मैं तुम्हें उस बेकार इंसान को ढूंढने आया हूँ, सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए कि तुरंत मेरी बड़ी वरिष्ठ बहन से सगाई तोड़ दो, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें थोड़ी शारीरिक पीड़ा देने में। तुम्हारा मतलब है तुम मुझे पीटना चाहते हो? अगर तुम शारीरिक पीड़ा नहीं सहना चाहते तो अभी लिखित में दे दो। मेरी बड़ी बहन के साथ सगाई तोड़ना। जरा अपनी शक्ल तो आईने में देख लो, तुम हो ही क्या चीज? मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। फालतू की बकवास बंद करो। लड़के, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सगाई नहीं तोड़ोगे? अगर सगाई तोड़नी है तो उसे खुद मेरे पास आने दो। क्या मजाक कर रहे हो? मुझसे सगाई तोड़ने के लिए कह रहे हो? तो फिर मेरे अमर सम्राट बनने का क्या होगा? सिस्टम के इनाम का क्या होगा? तुम मुझे मुआवजा दोगे? तुम जैसे निकम्मे की औकात ही क्या है? तुम मेरी बड़ी बहन के लायक भी नहीं हो। चूंकि तुम सगाई नहीं तोड़ना चाहते तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम सगाई के लिए मान नहीं जाते। लड़के, तुम हंस क्यों रहे हो? मैं बस यह जानना चाहता था, तुम जैसे तुच्छ इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ से आई मेरे सामने बदतमीजी करने की? लड़के, तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? मरने के लिए तैयार हो जाओ। बस इतना ही? यह कैसे संभव है? क्या तुम्हारे पास कोई सुरक्षा कवच है? तुम जैसे कचरे से निपटने के लिए मुझे हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं है। किसी सुरक्षा कवच की क्या जरूरत? तुम लड़के, तुमने सच में मौत को दावत दी है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। घुटनों पर आओ। यह कैसे संभव है? तुम जैसे कमजोर इंसान की शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? मेरे सामने अकड़ दिखा रहे थे न? अब डर लग रहा है, बहुत देर हो चुकी है।
चू साहब, मेरी गलती है, आप बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं अभी भी एक निकम्मा होता तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। सपने देखना बंद करो। माफ करना। चू साहब, मैं बड़ी बहन हूँ, उनकी सबसे पसंदीदा जूनियर। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो उन्हें पता चलने पर वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। तो तुम्हारा मतलब है तुम मेरी मंगेतर हो और उनकी सबसे पसंदीदा जूनियर। हम। तो अगर मैं तुम्हें बुरी तरह घायल कर दूं तो क्या मेरी मंगेतर बहुत गुस्सा नहीं होंगी? हाँ, बिल्कुल। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो किंगयुनजोंग वापस जाने के बाद मैं पक्का बड़ी बहन के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और भी नहीं छोड़ सकता। तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। इतना बुरा हाल कर दूंगा कि वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। नहीं, मुझे कुछ और भी खतरनाक करना होगा। मालिक, जो कपड़े मैंने खास तौर पर तैयार करवाए थे उन्हें यहाँ ले आओ। जी आया, बस आ ही रहा हूँ। चुलिंग शाओ, क्या मैं इन लड़कियों से ये कपड़े पहनने के लिए कहूँ ताकि वे आपकी सेवा कर सकें? अरे वाह, यह आदमी अचानक ऐसा क्यों हो गया? छोड़ो भी, वह बस एक कचरा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। सुनो, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। अगर तुमने इसे पूरा कर दिया तो ये सारे स्पिरिट स्टोन्स तुम्हारे हो जाएंगे। अरे वाह, चुलिंग शाओ, आप हुक्म तो दीजिए। चाहे पहाड़ से कूदना हो या आग में जाना हो, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगी। इन कपड़ों को लेकर किंगयुनजोंग जाओ। मेरी मंगेतर को जाकर बताओ कि उसका छोटा भाई मेरे कब्जे में है। अगर वह अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसे ये कपड़े पहनकर मेरी सेवा में आना होगा। आप बेफिक्र रहें चुलिंग शाओ, मैं अभी यह काम पूरा करती हूँ। चलो, काम शुरू। मेरी वह मंगेतर, जिसे दुनिया की सबसे ठंडी सुंदरी कहा जाता है, उसका स्वभाव बहुत ही रूखा और पत्थर जैसा है। अगर मैं उसे इस तरह उकसाऊंगा तो सगाई टूटना पक्का है। अमर सम्राट बनने की राह मैं आ रहा हूँ। गुरुदेव, तुम और कुछ मत कहो। भले ही आज चुलिंग शाओ के पिता एक शक्तिशाली गॉड वॉइड विशेषज्ञ हूँ, फिर भी मैं मु किंगजू उससे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ, मैं तुम्हें सगाई स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर रही। तो फिर गुरुदेव, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अभी एक खबर मिली है। हान परिवार के हान फेंग ने 4 गोल्डन कोर विशेषज्ञों के साथ मिलकर मुयोंग यानरान की मिस्टिक यिन ब्लड को छीनने की साजिश रची थी, लेकिन वे खुद ही मारे गए। मुयोंग यानरान के पिता भले ही एक युआन यिंग विशेषज्ञ हैं, पर हान फेंग को लगा कि 4 गोल्डन कोर युआन यिंग को हरा सकते हैं। यह तो बस कोरी कल्पना है। हान फेंग इतना भी मूर्ख नहीं था। उस समय मुयोंग यानरान के पिता महल में मौजूद नहीं थे। मुयोंग यानरान को बचाने वाला कोई और था। वह कौन है? चुलिंग शाओ। गुरुदेव, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? वह तो बस एक रिफाइनिंग स्टेज का कचरा है। वह कैसे हो सकता है? यह उसी का किया धरा है। मुयोंग परिवार से मिली खबर के अनुसार उसने सिर्फ एक ही चाल चली और सीधे खत्म कर दिया उन 4 गोल्डन कोर विशेषज्ञों को। यह कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें लगता है कि गुरुदेव तुमसे झूठ बोल रही हैं? गुरुदेव किंगजू से झूठ नहीं बोलेंगी। बस यह बहुत ही अविश्वसनीय है। पिछले साल जब मैंने उसे देखा था तब वह सिर्फ एक रिफाइनिंग स्टेज का कचरा था। क्या यह सब उसका जानबूझकर किया हुआ ढोंग था? बहुत संभव है। किंगजू, क्या तुम्हें याद है पिछले साल तुमने उससे क्या कहा था? अगर वह 3 साल के भीतर स्वर्ण कोर अवस्था तक पहुंच जाए तो तुम स्वेच्छा से उससे विवाह कर लोगी। अगर यह सच है तो वह मेरा पति बनने के योग्य हो सकता है। लेकिन पिछले साल मैंने उसकी जांच की थी, वह केवल अभ्यास चरण में था। इतने कम समय में अभ्यास चरण से स्वर्ण कोर तक पहुंचना, यह तो बिल्कुल असंभव है। बड़ी दीदी, वह चुलिंग शाओ बहुत आगे बढ़ गया है। बड़ी दीदी, वह चुलिंग शाओ बहुत बदतमीज हो गया है। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है। तुम्हारे हाथ में यह क्या है? गुरुदेव, यह तियानशांग लाओ की एक महिला ने भेजा है। उसने कहा सुयू भाई को चुलिंग शाओ ने बुरी तरह पीटा है। अगर सुयू भाई की जान बचानी है तो बड़ी दीदी को यह कपड़े पहनकर उसकी सेवा करनी होगी। यह कैसे संभव है? सुयू तो फाउंडेशन बिल्डिंग 7वीं परत का साधक है। वह चुलिंग शाओ से कैसे पिट सकता है?
सिवाय इसके कि मो परिवार की खबर सच हो। क्या सच में वह मेरा पति बनने के लिए ही बना है? मु किंगजू जल्दी ही पहुंच रही होगी, है ना? मु किंगजू, बड़ी दीदी, तुम आखिरकार आ ही गई। तुम्हें मेरे छोटे भाई को न्याय दिलाना ही होगा। क्या वही है जिसने तुम्हारी यह हालत की है? हाँ, उसी ने मुझे पीटा है। दीदी, वह तो बस दिखावा कर रहा है। वह तो बस एक अभ्यास चरण का कचरा है। मु किंगजू, मैंने तुमसे कपड़े बदलने को कहा था ताकि तुम मेरी सेवा कर सको। कपड़े कहाँ है? तुम पहले संप्रदाय वापस जाओ। जी बड़ी दीदी। लड़के, मेरी बड़ी दीदी पहले ही गुस्से में है। तुम तो गए। मैं तो चाहता हूं कि वह और गुस्से में आए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। गुस्सा, नफरत, जलन। अब और इंतजार किस बात का? जल्दी से मेरी सगाई तोड़ दो। मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा हूं। यह क्या बकवास है? वह बर्फ जैसी सुंदर सुंदरी, उसने सच में दासी के कपड़े पहन रखे हैं। यह कहानी कुछ गड़बड़ है। सोचा नहीं था कि तुम सच में तय समय के भीतर स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंच जाओगे। चूंकि तुमने अपना वादा पूरा किया है, तो मैं भी अपनी बात से नहीं मुकरूंगी। अब से मैं तुम्हारी महिला हूं। नहीं, मैंने तुम्हारे छोटे भाई को बुरी तरह पीटा है और तुम अभी भी मेरी महिला बनना चाहती हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम उसे मारो या ना मारो, मेरे तुम्हारी महिला बनने से इसका क्या लेना देना है? कैसा लग रहा है? मैं खुद ही मुसीबत के जाल में फंस गया। हे भगवान, क्या तुम मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकते? मेरे करीब मत आओ। सोचा नहीं था कि यह बर्फ जैसी ठंडी सुंदरी इतनी खतरनाक होगी। यह किंगयून जोंग का टोकन है। इसके होने से तुम किंगयून जोंग में कभी भी आ जा सकते हो। अब से हर हफ्ते तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। यह मु किंगजू, क्या मुझे गधा समझ रखा है? चुलिंग शाओ, बड़ी मुसीबत हो गई है। ये परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ है। ये परिवार के साथ क्या हुआ है? अभी अभी खबर आई है कि ये परिवार की दोनों बहनें गर्भवती हैं। तुमने क्या कहा? ये वुशंग और ये जिंगजिंग गर्भवती है। जो ताकते पहले ये परिवार को निशाना बना रही थी, उन्हें लगा कि ये परिवार बर्बाद हो गया है और जो परिवार के साथ सगाई भी अब उनका सहारा नहीं रही, तो अब वे सब ये परिवार से बदला लेने गए हैं। ये परिवार सगाई तोड़ने के लिए ऐसे तरीके अपना रहा है। क्या उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? वैसे उन्होंने सगाई तो नहीं तोड़ी। कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि ये परिवार की दोनों बहनों के बच्चे सब तुम्हारे ही हैं? अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे कुछ गलतफहमियां हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? सब कहते हैं कि तुम बहुत रंगीन मिजाज के हो। मुझे तो लगा कि वह तुम्हारी काबिलियत के बराबर ही है। ये सब अफवाहें हैं। सोचा नहीं था कि तुम्हारा रंगीन मिजाज सच निकला। अगर ऐसा है तो इसे बदलकर 2 दिन में एक बार किंगयून जोंग आना। हर 2 दिन में एक बार। तुम्हारी इन फालतू की समस्याओं में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पहले चलता हूँ। हाँ, याद रखना, किंगयून जोंग जरूर आना। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगी। तब देखना तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। यह औरत तो बहुत क्रूर है। हालांकि अच्छी बात यह है कि मेरी मौजूदा काबिलियत पहले से काफी बढ़ गई है। चुलिंग शाओ, ये परिवार की बहनों के मामले को आप कैसे सुलझाएंगे और कैसे सुलझाऊंगा? बेशक ये परिवार जाकर सब साफ साफ समझाना होगा। अरे यार, मैंने कौन सा पाप किया है? हमें तो लगा था कि तुम्हारे ये परिवार पर हमला करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। सोचा नहीं था कि तुम खुद हमें ये परिवार से बदला लेने का मौका दे दोगे। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक मामूली स्तर का कचरा मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी चुलिंग शाओ की मंगेतर हो? जो परिवार के संरक्षण के बिना ये परिवार की क्या औकात है? क्या तुम्हें लगता है कि जो परिवार के बिना हमारा ये परिवार, क्या सच में कोई भी हमें लूट सकता है? भाई किम, इनके साथ बकवास बंद करो। इनका काम तमाम कर दो। ये परिवार के साधना संसाधन अब सब हमारे हैं। क्या पता अगर यह बात चुलिंग शाओ जैसे कचरे के कानों तक पहुंच गई तो
तो हमें उन दोनों का शुक्रिया अदा करना होगा कि उन्होंने हमारे लिए मुसीबत सुलझा दी। जिंग जिंग, मैं इन्हें रोकता हूँ। तुम जल्दी से दीदी को लेकर ये परिवार से बाहर निकलो। पिताजी, माताजी, हमें जल्दी चलना चाहिए। अपनी औकात में रहो। दीदी, तुम दोनों नीच और बेशर्म इंसान, मेरी दीदी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? चुलिंगशाओ तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा। हा, तुम्हें क्या लगता है चुलिंगशाओ जैसा कचरा, क्या वह उस औरत के लिए जिसने उसे धोखा दिया है हमसे बदला लेगा? मैं और मेरी दीदी दोनों ही चुलिंगशाओ के बच्चे की मां बनने वाली है। जिंगेर, तुमने क्या कहा? कौन नहीं जानता कि ये परिवार की बहनें चुलिंगशाओ जैसे कचरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब तुम कह रही हो कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इस पर विश्वास करूंगा? मेरी औरतों को परेशान करने की हिम्मत, लगता है तुम लोगों की मौत करीब है। दीदी, चुलिंगशाओ आ गया। युवा मास्टर चो, आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा तुम्हारी नानी की। तुम युवा मास्टर चो, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें ही तो मारना था। चुलिंगशाओ, तुम एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैंने तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखा, इसलिए तुम्हें बार बार माफ किया। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। हद पार कर रहा हूँ। क्या तुम इसके लायक भी हो? यह कैसे संभव है? तुम्हारी शक्ति हम दोनों से इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? अभी कौन कह रहा था कि मैं कचरा हूँ? युवा मास्टर चो, मैं कचरा हूँ? युवा मास्टर चो, हमने उन्हें जो चोट पहुंचाई वह तो बस आपका बदला लेने के लिए था। अच्छा, मेरा बदला ले रहे थे। मेरी औरतों को चोट पहुंचाई, मेरे बच्चे पर हाथ उठाया। क्या तुम्हारा बच्चा? अब तुम लोग जा सकते हो। हमें मत मारो। एक ही थप्पड़ में खत्म कर दिया दो शक्तिशाली युवानिंग स्तर के योद्धाओं को। यह कैसे हो सकता है? क्या वह पहले से ही अपनी असली शक्ति छिपा रहा था? वुशुंग, तुम ठीक तो हो? आपका बहुत बहुत धन्यवाद युवा मास्टर चो, आपने हमारे ये परिवार को बचाया। अंकल, औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। युवा मास्टर चो, अभी जिंगेर ने जो कहा वह और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे सब मेरे ही हैं। क्या यह सच है? दो बहनों के साथ सो गया। क्या वह मुझसे हिसाब बराबर करने की सोच रहा है? छोड़ो भी, बच्चे तो हो ही गए हैं। अब मैं और क्या कर सकता हूँ? हाँ, वे मेरे ही हैं। बहुत बढ़िया। जो परिवार की 9 पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा, आखिरकार 2 वारिस मिलने वाले हैं। यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मुझसे भी ज्यादा उत्साहित है। 9 पीढ़ियों की परंपरा का क्या हुआ? क्या आजकल इकलौती संतान का चलन नहीं रहा? मालकिन, जल्दी से किसी अमर चिकित्सक को बुलाओ, उन्हें हवेली ले आओ। यह सुनिश्चित करना होगा कि वुशुंग और जिंगजिंग के गर्भ में पल रहे बच्चे सुरक्षित रहें, पूरी तरह से सुरक्षित। ज्यादा तुम्हें चोट लगी है, थोड़ा आराम कर लो। हम ठीक है। तुम लोग क्या जानो, अभी बच्चे ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे यह बात पिताजी को बतानी होगी। अगर उन्हें पता चला कि उन्हें 2 पोते मिलने वाले हैं तो वे जरूर बहुत खुश होंगे। सोचा नहीं था 2 जन्मों से कुंवारा रहने के बाद अचानक 2 बच्चों का पिता बन जाऊंगा। यह वाकई में अविश्वसनीय है। ये जिंगजिंग, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। पहले मुझे लगता था कि तुम एक निकम्मे हो, मेरी बहन के लायक नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हारे खिलाफ ऐसी चालें चली। अगर यह लड़की बीच में दखल न देती तो मैं कब का अमर सम्राट बन चुका होता। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? यह तो तुम्हारे आगे के व्यवहार पर निर्भर करेगा। तुम यह क्या कर रही हो? चिंता न करें चू, मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बच्चों की रक्षा की है, उन्हें कुछ नहीं होगा। मेरा वह मतलब नहीं था। हे भगवान, मुझे बख्श दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अब और नहीं झेल सकता। चो, क्या जिंगजिंग का व्यवहार तुम्हें पसंद आया? पसंद आया, बिल्कुल पसंद आया। भला मुझे नापसंद क्यों होगा? तो जिंगजिंग, काफी देर हो गई है, तुम जल्दी वापस जाओ। किसी और ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगी। आखिरकार चली गई। इन 3 लड़कियों ने तो मुझे परेशान कर दिया है। क्या मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कहा था? ये वुशुंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वुशुंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी 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 बाहर निकलो। चो, मैं बहुत जल्दी करूंगी। मेरा वह मतलब नहीं था। तुम यह क्या? मेरा मतलब था कि जल्दी से कपड़े पहन लो, यह नहीं कि तुम मुझे धक्का देकर गिरा दो।
वरिष्ठ, मुझे सच में नहीं पता था कि वह निकम्मापन सिर्फ दिखावा था। भले ही मुझे 100 बार हिम्मत जुटानी पड़े, मैं आपको धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। क्या सच में? तो फिर मुझे बताओ, तुम्हें ये चोटें कैसे लगी? बहुत हो गया। क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरा मुख्य शिष्य का दर्जा छिन गया और मुझे इस हाल में पीटा गया। मुझे मोहरा बनाने की हिम्मत कैसे हुई? इसे मारो। सीनियर भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सीनियर भाई, बस बहुत हुआ, इसे यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाओ। अरे सीनियर भाई, सीनियर भाई। लियू ये, तुम औरत, सब तुम्हारी ही करतूत है जिसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। क्या तुम बहुत पवित्र नहीं बनती थी? अब मैं तुम्हें एक प्यारी सी गुड़िया बना दूंगा ताकि वह कुत्ता चुलिंग श्याओ पछताए कि उसने मुझे क्यों छेड़ा। मुझे जल्दी निकलना होगा वरना ये बहनें मेरा सब कुछ निचोड़ लेंगी। युवा मास्टर, जल्दी कीजिए, मिस को बचा लीजिए। तुम तो लियू ये की निजी दासी हो। आखिर माजरा क्या है? मिस तो आपसे मिलने आ रही थी, लेकिन तभी वह डोंगफांगमो अचानक कहीं से प्रकट हुआ और मिस को अपने साथ ले गया। युवा मास्टर, जल्दी मिस को बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए। वह कमीना कुत्ता, मुझे उसे तभी खत्म कर देना चाहिए था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मिस को जरूर बचाऊंगा। डोंगफांगमो, तुम कितने नीच और बेशर्म इंसान हो। मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे हुई? लियू परिवार और चू परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शुरुआत में किसने कहा था कि वह सिर्फ मुझसे प्यार करेगा और अब मुझसे शादी करने से मना कर रही हो? उस वक्त मैं ही अंधा था जो तुम जैसी नीच औरत को पसंद कर बैठा। हम्फ, अगर जो लिंगशाओ न होता तो मेरी ये हालत कभी न होती। इसीलिए मैं उसकी औरतों को हासिल करके रहूंगा। मैं उसे पछतावे की आग में जलाऊंगा। क्या तुम सपने देख रहे हो? अगर मैं मर भी गई तो भी तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी। अब यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसमें हेहुआन पाउडर मिला हुआ है। इसे पीने के बाद चाहे तुम कितनी भी पवित्र क्यों न हो, तुम एक प्यारी सी गुड़िया बन जाओगी। जब हम पति पत्नी बन जाएंगे, क्या तुम्हें लगता है कि चु लिंगशाओ तुम्हें फिर भी अपनाएगा? डोंगफांगमो, तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। गाली दो, जितना चाहो गाली दो। थोड़ी देर में तुम चाहकर भी गाली नहीं दे पाओगी। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की है। लानत है तुम पर, चु लिंगशाओ। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैं चु परिवार का युवा मास्टर हूँ। किसी का पता लगाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। युवा मास्टर चु, मैं बस एक पल के लिए बह गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी महिला को छूने की हिम्मत की तो अंजाम सिर्फ एक ही होगा, वही मौत। बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी लग रही है तो भी कपड़े नहीं उतार सकती। स्वामी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बचाओ, मुझे बचाओ। स्वामी, मुझे बचा लीजिए। यह क्या हो रहा है? मैं अभी अभी भेड़ियों की मान से निकला था, अब फिर से बाघ की गुफा में आ फंसा। हे भगवान, क्या मुझे थोड़ा चैन से जीने दोगे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में सूख कर कांटा हो जाऊंगा। मेरी प्रिय, मैं अब और नहीं झेल सकता। तुम उपकार का बदला ऐसे नहीं दे सकती। बस मुझे छोड़ दो। अरे नहीं चलेगा। मैंने सुना है ये परिवार की बहनें गर्भवती हैं। मैं भी तुम्हें बच्चा देना चाहती हूँ। अगर गर्भवती नहीं हुई तो कहीं जाने की इजाजत नहीं। प्रिय, ऐसा मत करो। ये औरतें वाकई बहुत डरावनी हैं। शुक्र है मैं वहां से जल्दी खिसक आया, वरना पक्का उसके बिस्तर पर ही फंस जाता। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। लू शुएकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्वामी, मैंने एक नई भाला कला सीखी है, सोचा आपसे मुकाबला करूं। मुकाबला करना है तो करो, पर ये क्या पहना है तुमने? क्या आपने ही नहीं कहा था कि आपको यह पसंद है? अरे ठीक है, चलो फिर से मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गई
तो मैं तुम्हारी सेवा इसी वेशभूषा में करूंगा, कैसा रहेगा? और अगर मैं हार गया तो? स्वामी आप कैसे हार सकते हैं? भाला देखो। अरे स्वामी आप वाकई कमाल के हैं, आपको देखते ही मेरा हार मानने का मन कर जाता है। तुम कम से कम नाटक तो ढंग से करो, प्रतिद्वंद्वी का थोड़ा सम्मान तो करो। अरे स्वामी अब मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। हे भगवान दुनिया खत्म कर दो, मैं अब और नहीं जीना चाहता। स्वामी अगली बार मैं और बेहतर भाला कला सीखकर फिर आपसे मिलने आऊंगी। अरे नहीं, लगता है तियानशांग लाओ में भी अब टिकना मुश्किल है। मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा, वरना अमर सम्राट बनने से पहले ही मैं सूख कर मर जाऊंगा। ओयांग शुए, ओयांग कुमारी, क्या मैंने सही कहा? जरा देखिए तो, चू साहब को बस यही पसंद है। उनकी आंखों को तो देखिए, एकदम टकटकी लगाए हुए हैं। यह कपड़े उन्होंने ही तुम्हें दिए हैं ना? यह सब तो मैंने ही प्रबंध किया है। चू साहब शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, यह तो मेरा फर्ज ही था। तुम कमीने इंसान, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। चू साहब कामना है कि आप और ओयांग साहिबा खूब आनंद ले। स्वामी क्या मैं आज सुंदर लग रही हूँ? ओयांग शुए, स्वामी आज थोड़े व्यस्त है, तुम किसी और दिन आना। ओयांग शुए जानती है, पहले स्वामी के प्रति जो शत्रुता थी वह मेरी नादानी थी। मैंने स्वामी को गलत समझ लिया था। मुझे लगा था कि पिछली घटना के बाद स्वामी ने मुझे माफ कर दिया है। सोचा न था स्वामी अभी भी उस बात का बुरा माने हुए हैं। ओयांग शुए तुम गलत समझ रही हो, असल में यह मेरी अपनी समस्या है। स्वामी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। ओयांग शुए जानती है मैं बाकी बहनों से मुकाबला नहीं कर सकती, खासकर ये परिवार की उन बहनों से जो गर्भवती हैं। ओयांग शुए अभी चली जाएगी। मैं स्वामी जो कह रहे हैं वह सच है, तुम्हें स्वामी पर विश्वास करना चाहिए। ओयांग शुए समझ गई, अब से स्वामी जो भी कहेंगे ओयांग शुए उसे सच मानेगी। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है? ओयांग शुए की हिम्मत नहीं। रहने दो, यहीं रुक जाओ, वरना मुझे खुद पर शर्म आने लगेगी कि मैं कितना बड़ा कमीना हूँ। स्वामी जो कह रहे हैं क्या वह सच है? स्वामी को परेशान न करें। हाँ, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर क्या स्वामी को मेरा आज का श्रृंगार पसंद आया? हाँ, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। स्वामी मैं भी आपके साथ बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। हे भगवान यह क्या मुसीबत है? अब नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वामी सच में अब और नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी जान निकल जाएगी। सही कहा, मैं उसे कैसे भूल गया, वह तो मेरी बचपन की सहेली है। बस मुझे उसे बताना है कि जो प्यार नहीं करते वे साथ नहीं रह सकते। वह पक्का सगाई तोड़ देगी। क्या तब अमर सम्राट बनना आसान नहीं हो जाएगा? स्वामी किंग ताओ साहिबा, मैंने सुना है वह जो परिवार का वारिस चुलिंग शाओ दिन रात तियानशांग लाओ में पड़ा रहता है और उन औरतों के साथ अय्याशी करता है। आप अभी भी कैसे मुस्कुरा सकती हैं? मुझे तो पहले से ही पता था जो भाई बिल्कुल भी बेकार नहीं है। सोचा नहीं था कि मेरा अंदाजा सच निकल जाएगा। अरे दीदी शाओ ताओ, तुम यहाँ कब आई? दीदी मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने ये परिवार की बहनों को गर्भवती कर दिया है। अगर आप उनसे शादी करके गई तो आपको बहुत अपमान सहना पड़ेगा। जो भाई मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। दीदी जरा होश में आइए, पिछली बार वो आपसे 10 साल पहले मिलने आए थे। यह चुलिंग शाओ, अगर उनके दिल में आपके लिए जगह होती तो वो जरूर रोजाना संदेश भेजते, लेकिन अब हर बार आप ही भारी कीमत देकर उनकी खबर पता करती हैं। उन्होंने एक ही झटके में 3 या 4 स्वर्ण कोर विशेषज्ञों को हरा दिया। शायद इन सालों में वो कड़ी मेहनत से साधना कर रहे थे, इसीलिए शायद उन्हें मुझे पत्र लिखने का समय नहीं मिला होगा। दीदी लेकिन मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने ये परिवार की बहनों को गर्भवती कर दिया। क्या आपको यकीन है कि वो साधना कर रहे थे? तुम क्या कह रही हो? किसी ने चू भाई के बच्चे को जन्म दिया है? हाँ दीदी, आखिरकार आप मेरी बात सुन रही हैं। दीदी इतने सारे राजकुमार आपके पीछे पड़े हैं, उनमें से कौन चुलिंग शाओ से कमतर है? उनके जैसे आवारा राजकुमार आपके बिल्कुल भी लायक नहीं है। सच में जलन होती है। मैं कब
जो भाई के बच्चे की माँ बन पाऊंगी। फिर से बकवास शुरू कर दी। दीदी, चू लिंगशाओ, चू राजकुमार आए हैं, कह रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। तुमने क्या कहा? चू भाई आए हैं, जल्दी उन्हें अंदर आने दो। जी दीदी। अरे शाओ ताओ, देखो क्या मेरा बाल टेढ़ा तो नहीं है, और मेरा मेकअप कैसा है, प्राकृतिक लग रहा है। हाँ, और मेरे ये कपड़े, क्या ये थोड़े सादे नहीं है? क्या मुझे फूलों वाले कपड़े पहनने चाहिए? दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि चू लिंगशाओ का इस समय आना आपके लिए कुछ गलत इरादा रखता है? ऐसा कैसे हो सकता है? चू भाई तो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। दीदी, आप जरा होश में आइए। चू भाई, आखिरकार आप मुझसे मिलने आए। वही मेरी बचपन की दोस्त शा चुचिंग है। सच में कितनी प्यारी और सुंदर है। तुम मेरी दीदी को क्या घूर रहे हो? बिल्कुल सही, मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो चुचिंग है, वो चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसका असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। मेरी तलवार खींचने की गति। शाओ ताओ, तुम चू भाई से इस तरह बात कैसे कर सकती हो? जल्दी बाहर नहीं निकलती, मुझे चू भाई से बात करने में बाधा मत डालो। युवती, लेकिन वह अभी तुम्हें देखा। वाह, तो क्या अब तुम मेरी बात भी नहीं सुन रही हो? नहीं, तो फिर तुम जल्दी बाहर क्यों नहीं जाती? जी युवती। नहीं, इस लड़की का दिमाग तो खराब नहीं हो गया। शाओ ताओ बाहर चली गई। चू भाई, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम देखते रह सकते हो। किंगर तुम्हें देखने देने के लिए तैयार है। खां। किंगर, तुमने गलत समझा है। ठीक है, ऐसा नहीं है। किंगर, यह कैसा चेहरा बना रखा है? क्या उसे मुझसे प्यार हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसे साफ साफ बताना होगा। हम शादी नहीं कर सकते। अरे किंगर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ। चू भाई, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? किंगर, चू भाई तुम्हें एक बात बताना चाहता है, तुम्हें इसे ध्यान से सुनना होगा। ये दो लोग अगर वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो बहुत बुरा हो सकता है। प्यार, इसका क्या मतलब है? साधारण शब्दों में कहूं तो एक पुरुष और एक महिला अगर वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो जो बच्चे पैदा होंगे वे स्वस्थ नहीं होंगे। अरे चू भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? तो क्या तुम समझी मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी आंखों को देखकर लगता है वह डर गई है। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी से सगाई तोड़ दो। चू भाई, तुम वाकई बहुत महान हो। तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? तुम इतने ज्ञानी कैसे हो? किंग एयर को बहुत पसंद आया। नहीं, मेरी बात का मुख्य मुद्दा यह नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ या नहीं। किंग एयर, हाँ, पहले तुम बैठो। चू भाई, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा था कि मैं ज्ञानी हूँ या नहीं। एक पुरुष और महिला का विवाह बहुत सोच समझकर करना चाहिए। क्या तुम समझी? आखिरकार समझ गई, वरना मेरी सारी मेहनत बेकार जाती। चू भाई का मतलब है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूं। चू भाई, क्या तुम ठीक हो? किंग एयर, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मेरे साथ बच्चे पैदा करने हैं? मेरा बिल्कुल भी यह मतलब नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम बचपन के दोस्त हैं, हम साथ पले बढ़े हैं। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन बचपन से ही मेरी इच्छा तुमसे शादी करने की रही है। अरे, क्या सच में? मैंने इतनी मेहनत की, अपना पूरा दिन लगा दिया, क्या सब बेकार गया? हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकते। ओह, अब मैं समझा। चू लिंगशाओ, तुम क्विंगर से इतनी बातें कर रहे हो। क्या तुम क्विंगर को प्रपोज करना चाहते हो? रही बात बच्चे की, वो तो शादी के बाद की बात है। चू लिंगशाओ, क्विंगर तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। इस क्विंगर की सोच तो कमाल की है। उसकी आंखों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मुझे दबोच लेगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। क्विंगर, मुझे कुछ काम है, मैं अभी निकलता हूँ। क्विंगर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेशक, मैं चू लिंगशाओ के साथ रोमांस कर रही हूँ। मैंने जो कॉमिक्स पढ़ी थी उसमें लड़का और लड़की कपड़े उतारकर एक दूसरे को चूमते हैं, तो इसका मतलब है कि वे सच्चे प्रेमी हैं। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। तुम कैसी कॉमिक्स पढ़ रही हो? क्या चू लिंगशाओ को पसंद है? क्या चू लिंगशाओ को पसंद है? कौन सा मर्द खुद को रोक पाएगा?
चुलिंग शाओ, क्विंग एयर इस दिन का इंतजार कर रही है। पूरे 10 साल हो गए हैं। आज क्विंग एयर को अपनी बना लो। मेरा अमर सम्राट का स्तर फिर से कम हो गया। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? चुलिंग शाओ, तुम सच में बहुत कमाल के हो। क्विंग एयर तुमसे बहुत प्यार करती है। यह क्विंग एयर तो बिल्कुल डायन जैसी है। यहाँ जज्बात की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कौन सा मर्द इसे सुनकर पिघल नहीं जाएगा? अरे क्विंग एयर, सुनो क्विंग एयर, चुलिंग शाओ को अभी कुछ जरूरी काम है, फिर कभी आकर तुमसे मिलूंगा। चुलिंग शाओ, मैंने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया है। क्या तुम सिर्फ एक बार मिलकर जा रहे हो? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं यहां से हिलूंगी नहीं। मालकिन, मालकिन, आखिरकार कोई तो आया। दश्त, मुझे पता था तुम्हारी नियत मेरी मालकिन के लिए ठीक नहीं है। तुम सच में मेरी मालकिन को परेशान कर रहे हो। अरे ओ लड़की, तुमने अपनी आंखों से कब देखा कि मैंने उसे परेशान किया? तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। शाओ ताओ, तुम्हें अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? मालकिन, एक बहुत शक्तिशाली दानव राजा अपने दानव शिष्यों के साथ तियानशांग शहर में कत्लेआम मचा रहा है। पिताजी ने मुझे तुम्हें खबर देने भेजा है। तुम क्या कह रही हो? दानव संप्रदाय के लोग तियानशांग शहर में कैसे आ गए? मुझे भी नहीं पता। तो मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे लोग कहाँ हैं? पिताजी और माताजी सामने के आंगन में दानव संप्रदाय के लोगों को रोक रहे हैं। चुलिंग शाओ, तुम जाओ यहाँ से। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना है। मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मिस, पिताजी और माताजी ने तुम्हें तियानशांग लाओ से दूर ले जाने को कहा है। शाओ ताओ, तुम भी जाओ, वापस मत आना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस एक मामूली दानव राजा मानना ही तो है। क्या इस तरह विदाई का नाटक करने की जरूरत है? तुम बहुत हल्के में ले रहे हो। दानव राजा हुवाशेन स्तर का साधक है। हुवाशेन स्तर? मेरी नजर में तो यह कचरा है। मिस, जरा सुनो तो ये क्या कह रहा है? हुवाशेन स्तर कचरा है? अपनी औकात तो देख लो। तुम बस दानव संप्रदाय के एक दानव राजा हो। तुम लोग तो सीमा के बाहर रोके गए थे। अचानक तियानशांग लाओ में कैसे आ गए? क्योंकि सीमा के साधक अब लगभग खत्म हो चुके हैं। बकवास बंद करो। चू नानतियन, भाई चू, शेंशु स्तर के शक्तिशाली साधक हैं। तुम दानव संप्रदाय वाले सीमा को कैसे तोड़ सकते हो? क्या तुम्हें लगता है इस दुनिया में सिर्फ चू नानतियन ही शेंशु स्तर का शक्तिशाली साधक है? तुम्हें बता दूं, हमारे दानव प्रभु शेंशु स्तर को पार कर चुके हैं। अब वह चू नानतियन शायद अब तक लाश बन चुका होगा। असंभव। भाई चू कैसे तुम जैसे दानवों से हार सकते हैं? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें नीचे भेज दूंगा ताकि तुम अपने भाई चू से मिल सको। तुम तो हुवाशेन स्तर के 5वें चरण पर हो। पिताजी, माताजी, क्या उन्होंने तुम्हें मिस को ले जाने के लिए नहीं कहा था? पिताजी, माताजी, किंग एयर जाने के लिए तैयार नहीं है। किंग एयर तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। कितना भावुक दृश्य है। अगर ऐसा है तो मैं तुम सबको एक साथ विदा कर देता हूं। माफ करना, तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। मूर्ख कहीं के। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम मुझे रोक सकते हो? क्या वह चुलिंग शाओ है? भाई चू, तुम जल्दी जाओ। चू तियान, चिंता मत करो। हुवाशेन स्तर का यह कचरा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। सावधान। यह कैसे हो सकता है? लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। मेरे पूरे जोर का हमला तुम्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा पाया। क्या तुम्हारा हमला खत्म हो गया? अब मेरी बारी है ना?
यह क्या? अचानक सब कुछ गायब कैसे हो गया? मैं तो दानव कबीले की योजनाओं के बारे में पूछने वाला था। छोड़ो भी। चू भाई, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। चिंता मत करो चुनिया, जब तक चू भाई यहाँ है कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम चुनिया हो। क्या यह मैं हूँ? खजाना सच में चुनिया ही है। अगर चू भाई को पता चल जाए कि उनका बेटा अब बस एक इशारे में एक दानव राजा को खत्म कर सकता है, तो शायद वो सपने में भी हंसते हुए जाग उठेंगे। चू भाई, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। अरे चुनिया, मुझे अचानक याद आया, उस दानव राजा ने अभी कहा था कि दानव सम्राट ने अमर सम्राट स्तर को पार कर लिया है और अभी सीमा पर हमला कर रहा है। तुम्हारे पिताजी खतरे में हो सकते हैं। अगर उसने मेरे पिताजी को एक बाल भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चू भाई, हमारे पुराने जान पहचान के नाते मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। दानव संप्रदाय में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। मुझे दानव संप्रदाय में शामिल होने को कह रहे हो? दीवानापन। ठीक है, चूंकि तुम मरने के लिए इतनी जल्दी में हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम अभी तक अपनी शक्ति छुपा रहे थे। तुम तो अमर सम्राट के 5वें स्तर पर हो। यह कैसे संभव है? अब डर लग रहा है। बहुत देर हो चुकी है। तुम चिंता मत करो। हमारे पुराने लगभग रिश्तेदार बनने के नाते मैं तुम्हें एक साबुत लाश छोड़ने का वादा करता हूँ। मेरी चुनिया को चोट पहुंचाने की हिम्मत। चुनिया, तुम यहाँ कैसे आए? क्या यह तुम्हारा वही बेकार बेटा है? उम्र तो कम है पर हिम्मत देखो कितनी बड़ी है, मेरे सामने बदतमीजी करने की जुर्रत। चुनिया, तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। तुम पहले अपने घावों का इलाज करो, इस कचरे को मैं देख लूंगा। चुनिया, तुम क्या कह रहे हो? ओए छोकरे, चूंकि तुम मरने की इतनी जल्दी में हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मेरे सामने घुटने टेक दो। यह कैसे संभव है? चुनिया, तुम इतने शक्तिशाली कब से हो गए? बस कुछ समय पहले मुझे अचानक कुछ अवसर मिल गए, इसलिए मेरी शक्ति में काफी सुधार हुआ है। बहुत बढ़िया। ईश्वर ने हम धर्मनिष्ठ साधकों को मरने नहीं दिया। मेरी चुनिया को हाथ लगाने की हिम्मत। तुम्हें क्या लगा मुझे मारकर तुम बच जाओगे? बस जीत गए। तुम्हारा क्या मतलब है? दानव राजा जल्द ही वापस आ रहा है और वह अमर सम्राट के स्तर पर है। उस समय तुम सबकी खैर नहीं होगी। तुम क्या कह रहे हो? दानव राजा अभी आया नहीं है, सिर्फ एक मामूली अमर सम्राट ही तो है। अगर वह आने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे वापस जाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास बस आखिरी सगाई बची है, चाहे सगाई टूटे या न टूटे, मैं अमर सम्राट की चोटी तक पहुंच ही जाऊंगा। अमर सम्राट के स्तर का कचरा एक झटके में खत्म कर दूंगा। लड़के, दानव राजा के हाथों मरने का इंतजार करो। एक ही थप्पड़ में उसने गॉड वॉयड स्तर के 5वें चरण के दानव प्रभु को खत्म कर दिया, वह भी ऐसे कि नामो निशान तक नहीं बचा। बेटा, तुम आखिर कितने शक्तिशाली हो गए हो? लिंग श्याओ, तुम्हारी वर्तमान साधना आखिर किस स्तर पर है? बस ट्रिब्यूलेशन स्तर पर ही तो है। ट्रिब्यूलेशन स्तर? बस मेरे जैसे प्रतिभाशाली के लिए गॉड वॉयड स्तर तक साधना करना पहले ही चरम सीमा है। जहां तक ट्रिब्यूलेशन स्तर की बात है, वह तो सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। और वह कह रहा है, बस लिंग श्याओ, तुम यहां से जल्दी निकल जाओ। जितना दूर जा सको उतना अच्छा है। जब तक अमर सम्राट स्तर तक न पहुंच जाओ, वापस कभी मत आना। तुम अभी हमारी नेक और सही राह की दानव राजा को हराने की एकमात्र उम्मीद हो। अफसोस बेटा, साधना के मामले में तुम बिल्कुल बेकार हो। अगर मैं सिर्फ साधना करके अमर सम्राट स्तर तक पहुंचता तो दानव पंथ कब का पूरी दुनिया पर राज कर चुका होता। मुझे याद है, आपने मुझे बताया था कि मेरी 8 मंगेतर हैं। सही कहा, 8 ही है, लेकिन मैं तो सिर्फ 7 के बारे में जानता हूँ। 8वीं कहाँ है? लिंग श्याओ,
जब तुम अमर सम्राट बन जाओगे तो तुम्हें किसी भी तरह की स्त्री मिल जाएगी। उस मंगेतर को छोड़ो भी अब। ऐसे कैसे छोड़ दूं? इंसान को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? क्या मजाक कर रहे हो? अगर इसे छोड़ दिया तो मैं अमर सम्राट कैसे बनूंगा? लेकिन हम अभी इस बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों? अभी जो वह तुम्हारे ससुर हैं। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी वह मंगेतर दानव प्रभु की बेटी है? लिंग श्याओ, उस साल दानव पंथ और सही राह वालों के बीच युद्ध में बहुत नुकसान हुआ था। युद्ध को शांत करने के लिए पिताजी और दानव राजा के बीच एक समझौता हुआ है। दोनों पक्षों ने वैवाहिक संबंध बनाने का निर्णय लिया है। तुमने तो उसके पिता को मार डाला है। अब यह शादी तो पक्का नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी तो अच्छा ही है। इसका मतलब मुझे अपनी बलि नहीं देनी पड़ेगी और मैं अपनी आजादी बचा सकूंगा। मेरे अमर सम्राट आ गया। मैं बस अभी आता हूँ। लिंग श्याओ, तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह दानव संप्रदाय का इलाका है। पवित्र कन्या, मुझसे उलझने की कोशिश मत करो। यह सब कुछ दानव राजा का आदेश है। कृपया पवित्र कन्या मेरे साथ पवित्र पर्वत पर चलें। उसने पहले मुझे एक मामूली इंसान से शादी करने पर मजबूर किया और अब जब सही रास्ते वालों से युद्ध छिड़ गया है तो मुझे दानव राजा को भेंट में देना चाहता है। क्या मैं वाकई उसकी बेटी हूँ या सिर्फ एक वस्तु? पवित्र कन्या बनकर दानव राजा की सेवा करना यह तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन मुझे ऐसे सौभाग्य की कोई चाहत नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। कोई है? पवित्र कन्या को पवित्र पर्वत ले जाओ। देखता हूँ कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। दानव राजा की महिला होने के नाते दानव संप्रदाय की पवित्र कन्या, तुम्हें मेरे सामने खड़े होने का भी हक नहीं है। अभी भी वहां खड़े क्या देख रहे हो? पवित्र कन्या को ले जाओ। प्रभु, वहां कोई आया है। किसकी हिम्मत हुई दानव राजा के महल में हंगामा करने की? ओह, यहाँ तो काफी चहल पहल है। तो तुम दानव राजा की बेटी हो? तुम कौन हो? छोड़ो भी कि वह कौन है। दानव राजा के महल में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे अभी खत्म कर दो। अपनी औकात में रहो। लड़के, मौत को दावत दे रहे हो? यह कैसे संभव है? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा काल? तुम दानव राजा की बेटी हो? तुम कौन हो? तुम दानव राजा की बेटी हो? तुम कौन हो? अपना परिचय दे दूं। मैं चू नानतियन का बेटा हूँ। चुलिंग श्याओ, तो तुम वही आवारा चुलिंग श्याओ हो? क्या मेरी बदनामी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे दानव संप्रदाय तक पहुंच गई? माफ करना, अभी मैंने कुछ गलत कह दिया था। अरे कोई बात नहीं, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं यहाँ तुम्हें एक बात बताने आया हूँ। क्या बात है? तुम्हारे पिता, उन्हें मैंने मारा है। तुमने क्या कहा? मेरे पिता, उन्हें तुमने मार डाला। बिल्कुल सही, मैंने ही मारा है। गुस्सा हो, नफरत करो मुझसे, तो फिर इंतजार किस बात का है? मैं तो तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। जल्दी से सगाई तोड़ दो। अमर सम्राट बनने की साधना। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। शुक्रिया। उस जानवर को मारने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुंदरी, क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? मैं तो तुम्हारे पिता का हत्यारा हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। उसने अपने स्वार्थ के लिए, देव स्तर की शक्ति पाने के लिए न केवल मेरी माँ को एक साधन की तरह इस्तेमाल किया, मेरी माँ को बर्बाद कर दिया, बल्कि मेरे भाई बहनों को भी मार डाला, उनकी आध्यात्मिक शक्तियाँ छीन ली, और अब वह मुझे दानव राजा को सौंपना चाहता है। हे भगवान, क्या कोई जानवर भी अपने बच्चों को खाता है? यह आदमी तो हद से ज्यादा दरिंदा है। सच कहूँ तो मैं तो कब से अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, लेकिन मेरी शक्ति बहुत कम है। मैं उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया, उसे मारने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, यह लड़की तो मुझे अपना मसीहा मान बैठी। अब मेरा सगाई टूटने का क्या होगा? चुलिंग श्याओ, मुझे यहाँ से ले चलो। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको तो तुम जो कहोगे मैं वह सब करने को तैयार हूँ। उससे शादी करना यहाँ रहने से तो बेहतर ही होगा, जहाँ मैं दानव राजा का खिलौना बन जाऊं। तुम क्या कर रही हो? हमारी तो पहले से ही सगाई हो रखी है। मैं तुम्हारी औरत बनूं, यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। बेकार के सिस्टम। मुझे अब पक्का शक हो रहा है, तुमने यह सब जानबूझकर किया है। तुम बस मुझे फंसाना चाहते हो।
यह छोटी सी लड़की, दानव संप्रदाय की औरतें वाकई कमाल होती हैं। इसने तो मुझे लगभग पागल ही कर दिया था। स्वामी, तुम्हें क्या हुआ? क्यों इतनी खुश क्यों हो? मेरी प्यारी पत्नी। स्वामी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। स्वामी, मैंने तो कह दिया है, आज से मैं सिर्फ आपकी हूँ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। प्रिय, तुमने गलत समझा। स्वामी का वह मतलब नहीं था। प्रिय, तुमने गलत समझा। स्वामी का वह मतलब नहीं था। गुस्ताख, यह बदतमीज लड़का कहाँ से आया है? हमारी पवित्र देवी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? यह कौन है अभी जिसे तुमने मारा? वह दानव संप्रदाय का रक्षक था। यह दाया रक्षक है। इसकी शक्ति देव स्तर के चरम पर है, बस एक कदम की दूरी पर, और यह अमर सम्राट बन जाएगा। तो फिर यह तो बस कचरा निकला। मूर्ख कहीं के, मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह कैसे संभव है? लड़के, आखिर तुम हो कौन? तुम्हारी औकात नहीं है यह जानने की। क्या तुम्हें लगा तुम बच पाओगे? लड़के, दानव राजा वापस आ गया है। वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? दानव राजा लौट आया है। तुमने दानव राजा के साथ गद्दारी की है। तुम लोग अब अपनी मौत का इंतजार करो। मेजबान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेजबान की शक्ति अमर सम्राट के शिखर तक बढ़ाई जाएगी। महज एक अभी अभी अमर सम्राट बना कचरा क्या मुझे डराने के काबिल है? स्वामी, अब हम क्या करें? दानव राजा अमर सम्राट बन गया है। पूरी दुनिया नर्क बन जाएगी। सिर्फ एक अमर सम्राट है, इतनी चिंता की बात नहीं है। वह जरा भी डरा हुआ क्यों नहीं है? क्या उसे सच में अमर सम्राट का कोई डर नहीं है? जो परिवार के मुखिया, जो लिंगशाओं की शक्ति इतनी अधिक है, उसे दानव संप्रदाय में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही, उसने दानव प्रभु को भी मार गिराया था। अब उसे और कौन नुकसान पहुंचा सकता है? मैं अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हूँ। इससे पहले दानव प्रभु ने कहा था कि दानव राजा जल्द ही लौट आएगा। मुझे अब चिंता हो रही है कि दानव प्रभु की बात सच न हो जाए। यह कैसे संभव है? दानव राजा को गए सैकड़ों साल हो चुके हैं, वह वापस कैसे आ सकता है? जरा मुझे देखने दो। यह तो बस दानव प्रभु के जाने से पहले हमें डराने की एक चाल थी। सोचा न था कि मैं केवल कुछ 100 वर्षों के लिए सोया था। तुम जैसे तुच्छ लोग पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गए हो। यह सच में दानव राजा है, जो परिवार के मुखिया, वह दानव राजा है। अब हमें क्या करना चाहिए? दानव राजा, यह वास्तव में दानव राजा है। दिव्य शून्यता का स्तर। क्या तुमने दानव प्रभु को मारा था? किसने मारा? मैंने। तुम वाकई एक बेकार इंसान हो, एक नौसिखिए। दिव्य शून्यता के कचरे से भी हार गए। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, मेरे सामने घुटने टेक दो या फिर मर जाओ। जो परिवार के मुखिया, क्या हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम उसके पास जा सकते हो। क्या तुम भूल गए कि दानव संप्रदाय ने पहले क्या क्या किया था? अगर हमने उनके सामने घुटने टेक दिए तो शायद पूरी दुनिया नर्क बन जाएगी। ऐसा लगता है तुम मेरे सामने झुकना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो तुम सब मारे जाओगे। चलो इनसे लड़ते हैं। यही मुझसे टकराने का अंजाम है। क्या तुम ठीक हो बेटा? तुम वापस कैसे आ गए? आपकी समस्या सुलझाने के लिए वापस आया हूँ। मूर्खता मत करो। वह अमर सम्राट के स्तर का है। भले ही तुम दुख निवारण स्तर तक पहुंच गए हो, फिर भी तुम अमर सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। दिलचस्प, मैं तुम्हारी शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा। लगता है तुम जैसे धर्मपरायण साधक पूरी तरह से बेकार नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो या फिर मेरी सवारी बन जाओ। लड़के, तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुम भी
भी अमर सम्राट के स्तर पर हो, यह कैसे संभव है? लिंग शाओ वास्तव में अमर सम्राट है, तभी तो वह पहले इतना निडर था। तो वह पहले ही अमर सम्राट बन चुका है। इस दुनिया में क्या सिर्फ एक ही अमर सम्राट हो सकता है? क्योंकि हम दोनों ही अमर सम्राट हैं, क्यों न हम दोनों एक कदम पीछे हटें और सुलह कर लें? क्या कहते हो? सुलह? यह बात पहले क्यों नहीं सोची? जिस पल तुमने मेरे पिता को मारने का फैसला किया, उसी पल तुम्हारा अंत तय हो गया। मैं तो तुम्हारी तपस्या का मान रखकर तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, पर अब जबकि ऐसा है तो फिर मुझे दोष मत देना। मैं अब कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। यह कैसे हो सकता है? तुम और मैं दोनों अमर सम्राट हैं, फिर मेरी शक्ति तुमसे कम क्यों है? क्योंकि तुम कमजोर हो। मारना बंद करो। अगर और मारा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तुमने कहा मारना बंद करो तो मैंने कर दिया, पर मेरा सम्मान भी तो कुछ होता है। मारना बंद करो। क्या मैं तुम्हारी सवारी बन जाऊं तो चलेगा? सवारी? तुम इसके लायक भी नहीं हो। दानव राजा भी उसके हाथों मारा गया। दानव राजा मर गया। हम जीत गए। सब लोग मेरे साथ मिलकर दानव संप्रदाय के बचे हुए लोगों का सफाया करो। आक्रमण! चलो। मेरा बेटा इतना शक्तिशाली है। मैंने तो कहा ही था, एक मामूली अमर सम्राट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो कैसे इतरा रहे हो। तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, आखिरकार तुम मेरे बेटे ही हो। लिंग शाओ, यह लड़की कौन है? यह रिश्ता तो तुमने खुद तय किया था और अब इसे पहचान भी नहीं रहे। मेरी बहू, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? पर मैंने सच में उसे पहले कभी नहीं देखा। तुम पहले दानव संप्रदाय में गए थे। वह एक दानव कन्या है। समझदार। अरे क्या तुम पागल हो गए हो? वह एक दानव कन्या है और तुमने तो उसके पिता को भी मार डाला है, फिर भी तुम उससे शादी करने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी रात वह तुम पर हमला कर दे? तुम्हें किसी के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए। देखो तो सही, भले ही वह एक दानव है, जब सगाई हुई थी तब किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि वह एक दानव है? और तो और उसके भाई बहन और माँ सबको उसके पिता ने मार डाला। वह अपने पिता से बेहद नफरत करती है। उस कमीने ने आखिर ऐसा कैसे कर दिया? सुनो बेटी, अब से तुम मेरी सगी बेटी हो। तुम चुलिंग शाओ के साथ अच्छे से रहना। अगर यह लड़का तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं खुद इसकी खबर लूंगा। अरे पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। एक बात क्या? 100 बातें कहो, मैं सब मान लूंगा। मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपने पतिदेव को एक बच्चा दे दूं। है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, तुम युवाओं में इतनी समझदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तुम लोग अभी शहर वापस जाओ। जब तक बच्चा न हो जाए तब तक इस लड़के को बाहर मत निकलने देना। क्या लोग अपने पिता को फंसाते हैं? तुम तो अपने बेटे को ही फंसा रहे हो। अब नहीं चलेगा प्रिय, तुम मुझे बख्श दो। स्वामी, पिताजी ने साफ कहा है, जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक आप बाहर नहीं जा सकते। अगर मैं पिताजी का काम पूरा नहीं कर पाया तो वे मुझे ही दोषी ठहराएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में बिस्तर पर ही खत्म हो जाऊंगा। स्वामी, चलिए जारी रखते हैं। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे। शायद मेरी किस्मत सबसे खराब है। अमर सम्राट बनने का क्या फायदा? स्वामी, क्या आप खुश नहीं हैं? खुश हूं। भला मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मैं जाकर पिताजी को बताता हूं ताकि वे भी खुश हो जाएं। नहीं, मुझे यहां से भागना होगा, वरना बाकी औरतें यहां आ गई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। तुम सब यहां कैसे आ गई? बेशक, तुम्हें भागने से रोकने के लिए। सही कहा। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम सब बहनों ने एक फैसला लिया है कि हम तुम पर कड़ी नजर रखेंगी। पहला, ताकि तुम बाहर जाकर इश्क न लड़ा सको। दूसरा, यह जो अंकल का भी आदेश है। अरे, दानव राजा पुनर्जीवित हो गया है।